यीशु मसीह की अमर कथा। भाग 1। अंधकार में उतरा प्रकाश। बहुत पुरानी बात है। जब धरती पर मनुष्य रहते तो थे, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। राजा थे पर न्याय नहीं था। मंदिर थे पर करुणा नहीं थी। लोग प्रार्थना करते थे, पर भीतर से टूट चुके थे। हर ओर एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या ईश्वर ने हमें भुला दिया है? और तभी इतिहास के सबसे अंधेरे समय में एक प्रकाश ने जन्म लिया। नाज़रेत का छोटा सा गांव। नाज़रेत, एक साधारण सा गांव। न कोई वैभव, न कोई पहचान। यहीं रहती थी एक युवती, मरियम। निर्मल हृदय, नम्र स्वभाव और ईश्वर पर अटूट विश्वास। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, अचानक प्रकाश फैल गया। मरियम डर गई। तभी एक स्वर्गदूत का स्वर गूंजा, मत डर मरियम, तू ईश्वर की अनुग्रह पात्र है। स्वर्गदूत ने कहा, तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। उसका नाम होगा यीशु। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम कांप उठी। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, यह कैसे संभव है? उत्तर मिला, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। और मरियम ने सिर झुका दिया। मैं प्रभु की दासी हूं, जैसी आपकी इच्छा। राजा का जन्म गरीबी में। समय पूरा हुआ। मरियम और यूसुफ बैतलहम पहुंचे, पर उनके लिए किसी सराय में जगह नहीं थी। और इस प्रकार ईश्वर का पुत्र एक गौशाला में जन्मा। न सोने का पालना, न रेशमी वस्त्र। घास के ऊपर नन्हा यीशु सो रहा था। उसी रात आकाश में तारे चमक उठे। स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, डरो मत, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। चरवाहे दौड़ते हुए आए और उस बालक को देखा, जो संसार को बदलने वाला था। बचपन की यीशु एक साधारण बालक की तरह बड़े हुए। उन्होंने बढ़ी का काम सीखा, माता पिता का आदर किया, पर उनकी आंखों में कुछ अलग था। एक ऐसी गहराई जो सीधे आत्मा को छू जाती। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते तो मन स्थिर हो जाता। 12 वर्ष की आयु में एक बार यीशु मंदिर में मिले। धर्मगुरु चकित थे, यह बालक इतना ज्ञान कहां से लाया? यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? उसी दिन से लोग समझने लगे, यह बालक साधारण नहीं है। एक शांत तैयारी। यीशु ने अपना अधिकांश जीवन चुपचाप बिताया। वे जानते थे, उनका समय आएगा, और जब वह समय आएगा तो वे प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश लेकर आएंगे। पर उससे पहले एक लंबी प्रतीक्षा थी। भाग 2। वह रात जब विश्वास कांप उठा। समय बीतता गया। यीशु मसीह का नाम अब हर गली, हर गांव में गूंजने लगा। जहां वे जाते वहां आशा जन्म लेती। जहां वे रुकते वहां टूटे हुए दिल जुड़ जाते। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, अंधेरा भी उतना ही बेचैन हो उठता है। 12 शिष्य, साधारण लोग, असाधारण बुलावा। यीशु ने अपने लिए राजकुमार नहीं चुने, विद्वान नहीं चुने, धनवान नहीं चुने। उन्होंने चुने एक मछुआरा, एक कर वसूलने वाला,
एक संदेह करने वाला और एक जो आगे चलकर विश्वासघाती बना। ये थे 12 शिष्य। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। वे सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। यीशु की बातें जो दिल चीर देती थीं। यीशु कहते, जो तुमसे बैर करे उससे प्रेम करो, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे क्षमा करो। जो सबसे छोटा है वही महान है। लोग चकित थे। यह कैसा राजा है जो तलवार नहीं, प्रेम सिखाता है? भीड़, चमत्कार और भीतर छिपा अकेलापन। हजारों लोग उनके पीछे चलते, बीमार ठीक होते, भूखे पेट भरते। लेकिन यीशु जानते थे, ये भीड़ कल मेरा नाम लेगी और परसों मेरी मृत्यु मांगेगी। रात में वे अकेले प्रार्थना करते, आकाश की ओर देखकर कहते, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अंतिम भोज, प्रेम और चेतावनी। एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने साथ भोजन किया, रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। कटोरा उठाया, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। फिर यीशु की आंखें भर आईं। तुम में से एक आज रात मुझे धोखा देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने पूछा, प्रभु, क्या वह मैं हूं? यीशु ने नजरें झुका लीं। यहूदा, वह घाव जो अंदर से लगा। यहूदा शिष्य था, लेकिन दिल कहीं और था। चांदी के कुछ सिक्कों के बदले उसने यीशु को बेच दिया। जब सैनिक आए तो यहूदा ने यीशु को चूमा। यीशु ने धीरे से कहा, मित्र, जो तू करने आया है कर ले। उस क्षण स्वर्ग रो पड़ा। गतसमनी का बाग जहां पसीना लहू बन गया। यीशु को पकड़ लिया गया। शिष्य डरकर भाग गए। यीशु अकेले थे। उनका पसीना लहू की बूंदों जैसा गिर रहा था। फिर भी उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। जो तलवार उठाएगा वह तलवार से नाश होगा। झूठा मुकदमा और सच की सजा। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। लोग चिल्लाए, इसे सूली पर चढ़ाओ। वही लोग जिन्होंने कभी ओशन्ना कहा था। सच हमेशा अकेला होता है। भाग 3, क्रूस की राह और क्षमा का चमत्कार। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आकाश पर तारे थे, पर धरती पर अंधेरा छाया था। यीशु बंधे हुए थे। भीड़ चिल्ला रही थी और सत्य बिल्कुल अकेला खड़ा था। न्याय के नाम पर अन्याय। यीशु को अदालत में लाया गया। झूठे गवाह बुलाए गए। कोई कहता, यह राजा बनना चाहता है। कोई कहता, यह ईश्वर का अपमान करता है। यीशु चुप रहे। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तू ही यहूदियों का राजा है? यीशु ने शांत स्वर में कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यह उत्तर सत्ता को डरा गया। कोड़े और कांटों का मुकुट। सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे। हर वार के साथ उनका शरीर छलनी होता गया। फिर कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा गया। लहू बहने लगा। वे हंसते हुए बोले, राजा को नमस्कार। पर यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी पीड़ा उनके प्रेम से कम थी। क्रूस का भार
यीशु के कंधों पर भारी क्रूस रखा गया। वे गिरते, फिर उठते। भीड़ देख रही थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। एक मां, मरियम, अपने पुत्र को इस हाल में देखकर अंदर से टूट रही थी। गलगोथा की पहाड़ी। अंततः वे पहुंचे। गलगोथा, जहां मृत्यु हर दिन खेल खेलती थी। यीशु को क्रूस पर लिटाया गया। लोहे की कीलें उनके हाथों और पैरों में ठोंकी गईं। आकाश कांप उठा। वह वाक्य जिसने इतिहास बदल दिया। क्रूस पर लटकते हुए यीशु ने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण समय थम गया। एक निर्दोष अपने हत्यारों के लिए क्षमा मांग रहा था। अंतिम सांस। घंटों बाद यीशु ने कहा, सब पूरा हुआ, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। धरती कांप उठी। आकाश अंधेरा हो गया। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। शांत कब्र। यीशु को एक कब्र में रखा गया। पत्थर लुढ़का दिया गया। सैनिक पहरा देने लगे। सबको लगा कहानी समाप्त हो गई। पर भाग 4, खाली कब्र और जीवन की विजय। रात बीत चुकी थी। सब बात समाप्त हो चुका था। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे धरती को छू रही थी। लेकिन शिष्यों के हृदय में अभी भी अंधेरा था। उनके प्रभु, उनकी आशा अब कब्र में रखे जा चुके थे। स्त्रियां और कब्र की ओर यात्रा। सुबह सुबह कुछ स्त्रियां सुगंधित तेल लेकर कब्र की ओर चलीं। वे आपस में कह रही थीं, कब्र के द्वार से पत्थर कौन हटाएगा। उनके मन में भय भी था और प्रेम भी। कब्र का द्वार खुला था। जब वे पहुंचीं तो चौंक गईं। पत्थर हट चुका था। कब्र खुली थी। अंदर यीशु का शरीर नहीं था। वे डर गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। वे शब्द बिजली की तरह हृदय में उतर गए। मृत्यु पर विजय, जिसे सब समाप्त समझ रहे थे, वह फिर जीवित था। जिसे हार मान लिया गया था, वह विजयी था। मृत्यु हार चुकी थी। जीवन जीत चुका था। मरियम मगदलीनी और पुनरुत्थित प्रभु। मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर रो रही थी। उसने किसी को पीछे खड़े देखा। वह बोली, यदि तुम उसे ले गए हो तो मुझे बता दो। तभी एक स्वर आया, मरियम। बस उसका नाम पुकारा गया। वह पहचान गई। रब्बूनी, गुरु। यीशु जीवित थे। सामने खड़े थे। डरे हुए शिष्य और आशा का लौटना। शिष्य डर के कारण कमरे में बंद थे। दरवाजे बंद थे। और अचानक यीशु उनके बीच खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। डर विश्वास में बदल गया। घाव जो आज भी बोलते हैं। यीशु ने अपने हाथ दिखाए। अपने घाव दिखाए। वे घाव हार के नहीं थे। वे प्रेम की मुहर थे। नया संदेश। यीशु ने कहा, जाओ, सब जातियों को सिखाओ, प्रेम फैलाओ, क्षमा सिखाओ,
और वे आकाश की ओर उठ गए। भाग 5 जब भय साहस बना और संदेश संसार में फैल गया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य कुछ समय तक मौन में रहे। वे वही लोग थे जो कभी डरकर भाग गए थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। पवित्र आत्मा का आगमन। एक दिन वे सब एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। अचानक तेज आंधी जैसी आवाज हुई और अग्नि की ज्वालाओं जैसी आकृतियां उन पर ठहर गईं। वे पवित्र आत्मा से भर गए। डर टूट गया, साहस जन्मा। जो चुप थे वे बोल उठे। पतरस, जो कभी यीशु को पहचानने से मुकर गया था, अब निर्भीक होकर बोला, जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया वही जीवित है। लोगों के हृदय कांप उठे। हजारों ने नया जीवन चुना। संदेश की यात्रा। शिष्य अलग अलग दिशाओं में गए। किसी ने जेल झेली, किसी ने यातनाएं सही, किसी ने प्राण दिए, पर एक बात नहीं बदली। प्रेम। न तलवार से, न बल से, केवल प्रेम से। संदेश जो आज भी जीवित है। यीशु ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई सेना नहीं बनाई, फिर भी उनका संदेश 2000 वर्षों से जीवित है, क्योंकि वह दिलों पर लिखा गया था। आज का मनुष्य और यीशु। आज भी मनुष्य वही प्रश्न पूछता है, मैं क्यों दुखी हूं? मेरा जीवन क्या अर्थ रखता है? क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? और यीशु आज भी वही उत्तर देते हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्रूस का अर्थ। क्रूस हार का चिन्ह नहीं है। वह प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। जहां ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी टूटन के साथ स्वीकार करता हूं। कहानी अब तुम्हारी है। यीशु की कहानी किताब में बंद नहीं। वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो क्षमा करता है, जो प्रेम चुनता है, जो सत्य के लिए खड़ा होता है। अंत नहीं, आरंभ। यह कथा समाप्त नहीं होती। यह हर दिन नए हृदय में शुरू होती है। भाग 6 आज के जीवन में यीशु की शिक्षाएं। समय बदल गया है। राज्य बदल गए, तकनीक बढ़ गई, लेकिन मनुष्य का दिल आज भी वही है। आज भी मनुष्य डरता है, टूटता है, अकेला महसूस करता है। और यीशु आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 वर्ष पहले थे। जब मन अशांत हो, आज का मनुष्य बाहर से हंसता है, पर भीतर से थका हुआ है। यीशु कहते हैं, चिंता मत करो, कल की चिंता कल पर छोड़ दो। वे यह नहीं कहते कि समस्याएं नहीं आएंगी। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब कोई धोखा दे। आज का सबसे गहरा दर्द, विश्वास का टूटना। दोस्त, रिश्ते, अपने ही लोग। यीशु ने भी धोखा झेला, लेकिन उन्होंने कहा, क्षमा करो 70 गुना 7 बार, क्योंकि क्षमा सामने वाले को नहीं, खुद को मुक्त करती है। धन, दौड़ और खालीपन। आज लोग सब कुछ पाने की दौड़ में हैं। पैसा, नाम,
पहचान, पर दिल फिर भी खाली है। यीशु कहते हैं, जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। वे गरीबी नहीं, संतुलन सिखाते हैं। प्रार्थना शब्द नहीं, संबंध। बहुत लोग पूछते हैं, प्रार्थना कैसे करें? यीशु कहते हैं, जब प्रार्थना करो तो दिखावे के लिए नहीं, हृदय से करो। प्रार्थना ईश्वर को बताने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए होती है। छोटी भलाई बड़ा प्रभाव। यीशु ने कहा, जो इन छोटों में से किसी एक के लिए करता है वह मेरे लिए करता है। एक मुस्कान, एक सहायता, एक क्षमा, यही ईश्वर की सेवा है। दुख का अर्थ। बहुत लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? यीशु ने दुख से भागा नहीं, उन्होंने दुख को अर्थ दिया। क्रूस इसका प्रमाण है। सत्य की कीमत। यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पर सत्य बोलना अकेला कर सकता है। यीशु जानते थे, फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। आज का संदेश। यीशु आज भी कहते हैं, डरो मत, प्रेम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे धर्म नहीं, जीवन की राह हैं। भाग 7। जब टूटे हुए लोग फिर खड़े हुए। यह कहानी सिर्फ 2000 साल पुरानी नहीं है। यह कहानी आज भी लिखी जा रही है, हर उस दिल में जो टूट चुका है। कहानी एक। वह आदमी जो सब हार चुका था। रमेश के पास सब कुछ था, नौकरी, परिवार, सम्मान। फिर एक दिन सब ढह गया। नौकरी चली गई, घर में कलह शुरू हो गई, रातें शराब में बीतने लगीं। एक रात उसने कहा, ईश्वर, अगर तू है तो मुझे बचा ले। वह पहली बार रोया, और वही रोना उसकी पहली प्रार्थना बना। धीरे धीरे उसने क्षमा करना सीखा, खुद को भी। आज रमेश दूसरों को सहारा देता है। कहानी 2। वह स्त्री जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। सीमा को हर जगह ठुकराया गया, रिश्तों में, समाज में, अपने ही घर में। वह खुद से नफरत करने लगी। एक दिन उसने यीशु का यह वाक्य सुना, जो पाप रहित है वही पहला पत्थर मारे। उसने महसूस किया, उसे दोषी नहीं, स्वीकार किया जा रहा है। आज सीमा दूसरी स्त्रियों को खुद से प्रेम करना सिखाती है। कहानी 3। वह युवक जो जीवन से भागना चाहता था। अमन हर दिन मुस्कुराता था, लेकिन रात में अकेला रोता था। उसने एक बार अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं न रहूं तो शायद सब खुश होंगे। एक दोस्त ने उसे यीशु के ये शब्द सुनाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन अमन रुका। आज वह युवाओं को बताता है, जीवन अनमोल है। इन कहानियों में चमत्कार क्या था? न पैसा आया, न दुख तुरंत खत्म हुआ। चमत्कार यह था, किसी ने उन्हें स्वीकार किया, किसी ने उन्हें आशा दी, किसी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। यीशु आज भी कैसे काम करते हैं? वे आकाश से आवाज नहीं देते। वे किसी मित्र के शब्द में, किसी गीत में,
किसी आंसू में आते हैं और कहते हैं तू टूटा हुआ है, फिर भी अनमोल है। एक प्रश्न जो अब तुम्हारे लिए है। अगर यीशु आज तुम्हारे सामने खड़े हों, तो वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे या गले लगाएंगे? उत्तर हम सब जानते हैं। भाग 8 शांति जो शब्दों से परे है। समापन। अब कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, कोई चमत्कार नहीं दिखाया जा रहा था। बस एक शांति थी, ऐसी शांति जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। यीशु का संदेश अंत में नहीं, जीवन में। यीशु ने कभी नहीं कहा मुझे याद रखो और जीवन वैसे ही जीते रहो। उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो, मतलब जैसे मैं क्षमा करता हूं वैसे तुम भी करो, जैसे मैं प्रेम करता हूं वैसे तुम भी करो। धर्म नहीं, संबंध। यीशु ने धर्म नहीं बनाया, उन्होंने दिल से दिल का संबंध बनाया। उन्होंने यह नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम कितने पवित्र हो। उन्होंने सिर्फ पूछा क्या तुम थके हुए हो, और कहा मेरे पास आओ। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। यीशु की राह कोई ऊंचा मंच नहीं मांगती, यह मांगती है एक सच्चा मन, एक झुका हुआ अहं और प्रेम करने का साहस। एक छोटा सा निर्णय और जीवन की दिशा बदल सकती है। जब तुम गिरो, यीशु यह नहीं कहते गिरो मत। वे कहते हैं जब गिरो तो मेरे हाथ पकड़ लो। वे जानते हैं मनुष्य कमजोर है, इसीलिए वे कठोर नहीं, करुणामय हैं। क्रूस के बाद की रोशनी। क्रूस दुख का अंत नहीं था, वह यह घोषणा थी प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। और जब प्रेम जीतता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। कहानी अब किताब में नहीं, यीशु की कहानी अब शब्दों में नहीं, वह किसी की क्षमा में, किसी की सेवा में, किसी की चुप प्रार्थना में जीवित है। एक अंतिम प्रश्न और एक आमंत्रण। अगर आज यीशु तुमसे एक ही बात कहें तो वह यह होगी डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। और शायद यही सुनने के बाद कहानी समाप्त नहीं होती। समापन शब्द यीशु मसीह कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। प्रेम, क्षमा, आशा